हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHS स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे कि कोई भी अगर ये बायर रोप यहाँ पे देख रहे हैं, बायर रोप दिया हुआ है और जिसमें बहुत सारे बायर टूटे हुए हैं, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये बायर रोप इस्तेमाल में आएगा या नहीं आएगा। ऐसे हम लोग बहुत सारे क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं बाय रोप को रिजेक्शन में। जैसे कि वो क्राइटेरिया है, कोई बाय क्रशिंग हो गया है तो उस केस में हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, या बर्ड केजिंग का फॉर्म में आ गया है तो भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, या किंक हो गया है तो भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लॉकिंग ऑफ स्टैंड हो गया है तो उस केस में उसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, या बाय रोप पे कोई एब्रेशन है तो उस केस में इस बाय रोप का इस्तेमाल नहीं करते, और कोरोजन है मीन्स पूरी तरह रस्टेड है तो उस केस में भी उस हम बाय रोप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो सब तो डिफरेंट क्राइटेरिया है। हम उस क्राइटेरिया पे बात करेंगे कि अगर बायर रोप ये सामने दिख रहे हैं और इसमें बहुत सारे बायर्स टूटे हुए नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं ये सब टूटे हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इस केस में इस वायर रोप सीलिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। कितने बायर रोप हैं तो चल सकते हैं, या कितने बायर रोप टूटे हुए हैं तो नहीं चल सकते। तो इस पे हम डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो चलिए, उसका एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला के माध्यम से देखते हैं कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला इसमें क्या लिखा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रोकन वायर्स allowed is 10% ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ वायर ओवर ए लेंथ। मतलब कोई भी एक लेंथ में है उसमें 10% अगर वायर टूटे हुए हैं तो वो अलाउ होगा। अब उसके बाद क्या लिखा है, 8 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द रोप। तो लेंथ कैसे बनेगा, जो डाया रहेगा उसका 8 मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो उसका एक लेंथ बनेगा, और उस लेंथ में अगर 10% वायर रोप टूटे हुए हैं तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे ज़्यादा टूटे हुए हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो चलिए इसको एक फॉर्मूला के माध्यम से समझते हैं। एक है जो हमारे पास जो वायर रोप है, उसका जो वायर रोप का आप तो जानते हैं उसमें स्टैंड होते हैं और हर एक स्टैंड में वायर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक जो वायर लिया हो 6 स्टैंड का है और उसमें एक स्टैंड में 19 वायर्स हैं। मतलब टोटल वायर्स कितने हुए 114, यानी 114 वायर्स हैं उस सीलिंग में। अब यहाँ पे बोल रहा है उसका 10% अलाउड है, ठीक है। तो इसका 114 का 10% कितना होगा, 11.4 वायर्स, ठीक है। अब इसमें इसका लेंथ निकालेंगे तो लेंथ निकालने के लिए क्या बोलता है, 8 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ द रोप। तो डाया रोप का हम यहाँ पे सपोज मान लिया 25 mm का रोप है यहाँ पे, और उस स्लिंग का मैंने अभी बताया कि स्लिंग का जो कंस्ट्रक्शन वो किस तरह से 6x19 का है। इसका मतलब रोप का जो डाया बनेगा वो क्या बनेगा, यानी 25 mm, और इसको मल्टीप्लाई बाई कितना से किया जाएगा, 8 टाइम्स है, ठीक है। तो इंटू 8 यानी टोटल हो गया 200 mm लेंथ इसका बना। तो 200 mm लेंथ में अब 10% ब्रोकन वायर टूटा हुआ है, मतलब यहाँ देख रहे हैं 11.4 वायर्स। इसका मतलब हुआ therefore कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रोकन वायर्स अलाउड अब 200 mm इज 11। तो यहाँ आप दे दे 11.4 आया, मतलब 200 mm के रेंज में यानी 200 mm के लेंथ में अगर 11 वायर टूटा हुआ है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा टूटा हुआ है तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक जो फॉर्मूला है वो ओनली ब्रोकन वायर के केस में है, बाकी बहुत सारे फॉर्मूले मैंने बताया रिजेक्ट करने का। तो सिर्फ ब्रोकन वायर दिख रहा है तो उस केस में इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं। तो आशा करते आप समझ गए हों। मैं अब आप लोग से रिक्वेस्ट यहाँ पे जरूर करूँगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।